आपने लोकसभा की तैयारी शुरू कर लिया है ना, अपने सारे गोदी मीडिया को खरीद करके क्या चलेगा, जितना भी कोई सा भी न्यूज चैनल खरीदता हो इसमें की बात करेंगे। अरे महंगाई पे डिबेट करिए ना साहब, बेरोजगारी पे डिबेट करिए ना साहब, और जो आपकी विदेश नीतियां जो फ्लॉप हो रहे हैं, हर मुहाज पे आप नाकाम हो रहे हैं, उस पर डिबेट कीजिए ना साहब। और जो देश को गौरवान्वित करने वाली जो हमारी बेटियां हैं, जो दिल्ली की राजधानी हिंदुस्तान, आपके संसद भवन के बगल में नए संसद भवन जो आपने बनवाया है उसके बगल में बैठ करके इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या है उनका मेडल का सम्मान नहीं, उनके मेहनत का सम्मान नहीं, ऐसे मेडल मिल जाता है। खून पसीना से सींच करके इंटरनेशनल लेवल पर हमारी ये बेटियां देश को गौरवान्वित की है, और उनके साथ क्या क्या दुराचार कर रहे हैं, कांस्टेबल को लगा दिए, पुलिस को लगा दिए हैं, वे घसीटे जा रहे हैं। और इस पर डिबेट नहीं, डिबेट क्या हो रहा है, 72 हूर, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स लगे पड़े हैं। 2-3 हमारे उधर के बुर्गे उठा लेते हैं, कौन रशीदी साहब और कौन सोहेब जामी और घमासान सुबोही खान, और ये एक बुर्गा लड़ाई चलता है, और आम जनता तरस है गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से। तो साजिशें समझ में आ रहा है इनकी चालें। राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा किसी का अगर योगदान होता है तो वो व्यवसाय वर्ग का होता है, बिजनेस करने वालों का होता है। जीएसटी, नोटबंदी, क्या है ये, क्या लाभ हो गया? पुराना जमाने में आजादी से समय में जो हम लोग के पास नोट आया था 1000 का, 500 का, उसका जाली नोट हम लोग देखे थे, लेकिन साला जब बहुत देर से आया था, छपने के साल बाद जाली नोट आया था, क्योंकि डुप्लीकेसी करने वाली की कमी नहीं है। लेकिन 2000 का जब नया नोट आया तो एक तरफ से नया नोट आया, दूसरे तरफ से जाली नोट आया। कहां गया आपका नोटबंदी? क्या ट्रांसपेरेंसी? ऐसा पेपर यूज करेंगे कि सारा खत्म हो जाएगा। उस पर कुछ मीडिया चैनल वाले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसमें चिप लगा है, पल्ला लगा है, चिल्ला लगा है। अरे खबरों की दलाली बंद करो। एक बड़े न्यूज चैनल वालों में सभी आताओं को कहता हो कि खबरों की दलाली बंद करो और सच कहो कि जो जमीन पर हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो हमारे महिला और हमारी घर की बेटियों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन्हें उनके बारे में बात करो। आप सच्चाई दिखाओ, आप किसी से डरो नहीं। देश का मजबूत स्तंभ होता है, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होता है मीडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, हम सभी महागठबंधन के सभी साथी से मैं आग्रह भी करूंगा कि दोस्तों, समय आ गया है, अब हमें लड़ाई लेने का और एक बड़े युद्ध लड़ने का। क्योंकि अगर हम इन फिरका पक्षपातों से अगर एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो वो समय दूर नहीं जब यह किसी तरह से अपने पूरी ताकत लगा करके, पूरी शक्ति से ये फिर कोशिश करेंगे कि इस देश में फिर से मैं अपनी सरकार बनाऊं। और जब इस बार सरकार बनेगा तो कोई संविधान और कोई लोकतंत्र नहीं होगा। अगर इस बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए